सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है विनी। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विनी ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की मेरी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग हो रही है मेरे ससुराल वाले घर से। और मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मतलब 1.5 से 2 महीना मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू हो चुका है। और इससे पहले मैं अपने मायके में थी। जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था तो वो मायके का था, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं करी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी लगी। तो उसमें ना मुझे बस सोने का मन होता था, मतलब ब्लॉगिंग ऐसे सब चीज़ करने का कुछ भी मेरा मन नहीं रहता था। वैसे भी आप लोगों को पता है कि मेरा जैसे प्रेगनेंसी वाला सिस्टम है, तो ऐसे टाइम पे मुझे मतलब कुछ करने का मन ही नहीं होता है। मुझे बस झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह वो भी पता नहीं मैं कैसे कर लेती हूँ। किसी टाइम मिस्टर जी भी मेरी हेल्प कर लेते हैं, जैसे खाना बनाने में बहुत चीज़ों में वो भी मेरी हेल्प वगैरह कर लेते हैं। तो मैंने सोचा यार, मैंने बोला था कि मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी पूरी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में, फर्स्ट से लेकर जो लास्ट तक का जो भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का सफ़र रहेगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट नहीं हो पाया, मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी बीच में। तो अब मैं फिर से कंटिन्यू करूँगी और इस वाले ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो मेरी प्रेगनेंसी थी तो उसमें मतलब जो मेरी फर्स्ट मंथ से और 6 मंथ अभी मुझे स्टार्ट हो रहा है, तो जो उसके बीच का जो भी सफ़र था वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो क्या था, तो जो मेरी प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ था वो तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसमें मतलब मुझे ना तबीयत ख़राब होती थी ना उल्टी वगैरह, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता था। मुझे लगता भी नहीं था कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत एकदम से ठीक रहती थी। दूसरे महीने से हल्की हल्की मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग चुकी थी और चक्कर वगैरह और वीकनेस वगैरह होने मेरे साथ लग गई थी। फिर भी उल्टी तो कम ही होती थी, लेकिन एसिडिटी की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा होती थी। तीसरे महीने से भी फिर ऐसे हो रहा था, मेरे को एसिडिटी ज़्यादा होती थी, उल्टी कम आती थी, पर लेकिन चक्कर सर दर्द वगैरह पूरी बॉडी तो ऐसे होती थी कि बिल्कुल लो टाइप से लगती थी मुझे। मतलब मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा डाउन रहता था, क्योंकि खाना पीना तो मुझसे खाया नहीं जाता था। हर चीज़ में मुझे स्मेल लगती थी, दाल चावल रोटी वगैरह जो कुछ भी मतलब बनाते हैं घर पे, तो किसी भी चीज़ में मेरा खाने का मन नहीं था। तो बस मुझे खाने का मन होता था तो बस चटपटा खाने का मन होता था, जैसे मोमोज चाउमीन वगैरह। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलाउ नहीं थी, क्योंकि मिस्टर जी बिल्कुल मना करते थे और डॉक्टर भी मना ही करते हैं, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी को पूरे 4 से 5 मंथ कंप्लीट नहीं होते हैं तो डॉक्टर भी मना करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है तो वो ख़राब होता है, मतलब नहीं खाने देते हैं इस चीज़ को। तो मिस्टर जी मुझे बिल्कुल नहीं खाने देते थे, तो मैं भी डर के मारे नहीं खाती थी। तो फिर जहाँ से मुझे चौथा महीना स्टार्ट हुआ, फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती थी मेरी, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, कुछ खाने का मन नहीं होता था, बस सोने का मन होता था। और ऐसे टाइम पर अगर कोई साथ में ना दे तो मतलब बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। जो आप लोगों को भी मतलब बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होगी जो जिनको पता होगा क्या है कैसा है। तो ये तो मेरी खैर फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे सब कुछ पता लग गया है कि कौन कैसा है कौन क्या है। मतलब जिन लोगों ने साथ दिया वो भी हमेशा याद रहेंगे, जिन्होंने नहीं दिया है वो भी हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कभी भूलने लायक नहीं होती है। खासकर जो प्रेगनेंसी का सफ़र होता है वो काफ़ी ज़्यादा, क्या बोल सकती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब इस टाइम पे ज़्यादा इमोशनल होना, मतलब थोड़ा कोई कुछ भी बोले तो एकदम से रोना आ जाता है। बहुत ज़्यादा नाजुक इंसान इतना कमज़ोर हो जाता है अंदर से कि बस कुछ बोल नहीं सकती हूँ मैं। तो फिर मिस्टर जी तो खैर मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे, काफ़ी इन्होंने मेरे साथ दिया है, और मेरे मायके वाले भी काफ़ी ज़्यादा, और ज़्यादातर मैं मायके में ही रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे मम्मी लोग मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, तो ज़्यादातर मैं मायके में ही रही हूँ। बाकी जब मुझे 5वां महीना स्टार्ट हुआ तो तब मुझे मतलब मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब होनी कम हो चुकी थी, और उल्टी वगैरह भी मेरे को कम आने लग चुकी थी। फिर मेरा जो चिकन होता है, अंडे वगैरह वगैरह जो कुछ भी खाने का मन था, तो मुझे मतलब हल्का हल्का खुद ही खाने का मन हो रहा था कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें खाऊं। तो अब मैं मतलब सब चीज़ें धीरे, मतलब अभी भी इतना कुछ खाने का मन तो नहीं होता, दिल से नहीं खाती हूँ, लेकिन अगर बन जाता है तो मैं हल्का हल्का खा लेती हूँ। तो अब मुझे खाने का मन होता है। बाकी उल्टी वगैरह अब बिल्कुल भी नहीं आती है, अब मेरी तबीयत एकदम से ठीक रहती है। बाकी तबीयत तो किसी टाइम ये होता, कभी गर्मी लगती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्मी कुछ ज़्यादा लगती है। तो वैसे मेरे ससुराल साइड में बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे मायके के अकॉर्डिंग। तो अब मतलब तबीयत ठीक रहती है और बच्चा भी मूवमेंट करता है, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है जब बच्चा मूवमेंट करता है तो ये होता है कि कब ये मतलब सामने आए। तो बस अब ये है कि जल्दी से इसकी
पास आने का इंतज़ार है और काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। जैसे जैसे मतलब मंथ जा रहे हैं तो डर भी लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा करके। पर लेकिन एक तरफ से ऐसा भी हो रहा है कि कोई नहीं, झेल लेंगे जैसे भी होगा, कम से कम बच्चा तो आ जाएगा पास देखने को। और फिर ये सब चीज़ें थी। और अब मतलब मुझे 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम लोग जाएंगे। मैंने जो अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो वो करवाया था दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, 5वें महीने का नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैंने ब्लॉग डाला था, क्योंकि रुद्रप्रयाग में भी नहीं हो रहे थे और अगस्त महीने में भी नहीं हो रहे थे, और उस टाइम पे मिस्टर जी भी नहीं थे, तो हम लोगों ने कहीं और भी ट्राई नहीं करा। तो फिर अब हम 7वें महीने के करेंगे। तो जब हम जाएंगे अल्ट्रासाउंड करने के लिए, तब का ब्लॉग मैं ज़रूर डालूँगी और फिर बताऊँगी कि बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर हमें सलाह देंगे, फिर हमें कंफर्म डेट भी दे देंगे कि बच्चा कब होगा। तो ये सब चीज़ें जैसे भी होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो ये मेरी प्रेगनेंसी का सफ़र था और वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है,